स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद बहुत समय लेके ये वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है, बहुत सारी खुशियाँ है, बहुत सारी गुड वाइब्रेशंस है, बहुत सारी नई सोच है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और अगर 1 2 3 4 या कुछ 100 लोग भी इसको समझ के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो ना बनाने का कारण जो है वो बहुत पॉजिटिव है। और एक्चुअली द रीज़न इज आई एम ऑक्यूपाइड विथ द वर्क दैट आई एम डूइंग एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और इसीलिए आज चाहे कितना भी काम था, मुझे लगा कि मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये समय तो बीत जाएगा, लेकिन इस वक्त तो मेरी वाइब्रेशन है, जिस ऊर्जा से मैं बात कर पा रही हूँ, जिस कन्विक्शन से, उस ऊर्जा के साथ मुझे वीडियो बना देना चाहिए। So yes, I am earning what I wanted to earn. I'm getting the fame that I actually wanted. I do have the kind of confidence that I wanted to have. और बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनली, पर्सनली, आई एम इन टू द वेरी गुड जोन। तो एक एक करके मैं सारी बुद्धि को सॉल्व करूँगी, और कैसे हुआ वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ आज अभी इसी वीडियो में शेयर करूँगी। और सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। शुरू में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि से होली के बीच में कॉस्मिकली यूनिवर्स में ऊर्जा जो है वो बहुत हाई होती है। तो ये इसके बीच में जो 21 दिन है, यहाँ पे आप अगर कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, अच्छे मूड में खुद को रखेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करेंगे, चाहे जिस भी परिस्थिति में है, खुद को संभाल के एक इंटेंशन लेके चलेंगे दैट आई वांट टू मैनिफेस्ट द बेटर लाइफ। आई कैन अश्योर यू, आई एम द एग्जाम्पल कि आप डेप्थ ऑफ द पेन से द बेस्ट ऑफ लाइफ यू कैन लीव। शुरू यहाँ से करेंगे कि ये जो मैनिफेस्टेशन का जो भी है या काउंसलिंग वगैरह का, ये सारा काम मैं कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ मेरा एक बैकग्राउंड है। आई यूज्ड टू टीच ऑल्सो, देन आई हैव डन लॉ ऑल्सो। तो मुझे उस एरिया में भी कुछ ना कुछ करना था, जिसके रिलेटेड मैंने सीरियसली 2020 के बाद सोचना स्टार्ट कर दिया that I will continue doing this. As of now, I'm not doing any counseling thing, क्योंकि जो जिंदगी में एक नई लहर आई है काम की, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई हूँ। सो प्लीज़, जिन्होंने भी मैसेज करके रखे हैं, एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट ओपन। जब भी होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो ये था कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था 2 साल का अपनी लॉ डिग्री के रिलेटेड। तो जब भी मैंने एनरोल किया था उस वक्त, तो मेरे विजन में ये था कि इसमें से मैं गोल्ड मेडल लेके ही निकलूंगी। ठीक है। कट टू द शॉर्ट स्टोरी, ये फर्स्ट स्टोरी मैनिफेस्टेशन की बता रही हूँ। मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि तब तक में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऊर्जा का खेल है, इंटेंशन का खेल है, बिना चाहे तो कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान को पता नहीं है कि क्या चाहना है, क्या उसके लिए सही है। तो इंसान अपनी ऊर्जा जो है वो रॉन्ग दिशा में लगाता रहता है। सो दैट इज इट। एंड में मैं एक आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करना क्या होता है, जो मुझे समझ में आया। ओके, सो मेन बात है कि मुझे गोल्ड मेडल लेके निकलना था। तो लास्ट जो 2 सेमेस्टर आए, तो उसमें ये था कि मेरे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा मार्क्स वगैरह आए। तो आई गॉट कॉन्फिडेंस कि इस एज में आके भी ज़िंदगी की इतनी जिम्मेदारियां हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, अदरवाइज भी, लेकिन मेरे अंदर जो सीखने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे, मतलब उनके लेवल पे मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ। तो उम्र का सीखने से कोई भी लेना देना नहीं होता है। पॉइंट 1, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा वहाँ से। लेकिन गोल्ड मेडल का ये था कि जो थर्ड सेमेस्टर में मेरे क्लास में एक जो गर्ल थी, उसका लाइक 7 to 8% ज़्यादा आ गए। और मुझे लगा कि ये सपना तो गया। ठीक है। तो मैं निराश नहीं हुई। आई जस्ट टोल्ड यूनिवर्स कि ठीक है, आपकी मर्जी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे वहाँ से मिल गया। बिकॉज बाय दैट टाइम ये भी एक पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन था कि वहाँ के जो इंचार्ज डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे ऑलरेडी बोल दिया कि कभी भी आपको यहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आना है, सो वी वुड ऑलवेज वेलकम यू बिकॉज वी अप्रिशिएट योर स्किल्स। बट आई टोल्ड हर क्लियरली कि मेरे जो करियर प्लान्स है वो कुछ और है, मैं कुछ और काम करती हूँ। बट हाँ, मुझे ये चाहिए था कि मुझे ये ऑफर मिले, मेरे टैलेंट को रिकग्निशन मिले। फाइन, दैट इज वन थिंग। लेकिन ये जो मेरा मेन था गोल्ड मेडल के रिलेटेड, तो मुझे लगा ये सपना गया पानी में। लेकिन 6 सेमेस्टर में, मतलब लास्ट सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि दैट उसमें प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाना होता है। तो उस गर्ल की जो परफॉर्मेंस है वो मतलब डाउन हो गई।
एक तरीके से कुछ कुछ भी रीज़न की वजह से, और उसके चक्कर में जो मेरा, और मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की थी मतलब उस प्रोजेक्ट में, ये चक्कर में कि मुझे कहीं ना कहीं उसके नज़दीक में मिल जाए, तो पूरी बाजी पलट गई। और मेरे उससे मतलब इतने ज़्यादा आ गए कि मेरा जो रेशो है वो बढ़ गया, एंड अल्टीमेटली आई बिकेम द हाईएस्ट स्कोरर इन टू द साउथ गुजरात इन टू दैट पर्टिकुलर कोर्स। अभी भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मेरा नाम है, एंड आई एम गोइंग टू गेट माई गोल्ड मेडल like in a next week. So yes, I'm sharing with you that universe किसी भी तरह से परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, और इस एज में, इस समय में मैं वो लेने जाऊंगी, और मैं बहुत खुश हूँ। और आप सबको बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी मुमकिन है, एक तो कहीं से भी शुरुआत करना मुमकिन है, सीखना मुमकिन है, और अगर आप बोलेंगे तो यूनिवर्स के लिए वो करना मुमकिन है। उसका वीडियो और जो फोटो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन कम्युनिटी में वो वाला मैं शेयर करूँ। तो द पॉइंट वन, दैट वन, द सेकेंड वन इज, जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, आई हैव अ 2 मास्टर डिग्री। ओके, तो जिस कॉलेज से मैं पढ़ी थी सालों पहले, फर्स्ट मास्टर डिग्री तो बहुत सालों पहले हो गई थी, तो मैं चाहती थी कि मुझे हर जगह से एज अ एक्सपर्ट लेक्चर बुलाया जाता है, चाहे वो ग्रैटिट्यूड का क्लास हो, या तो फिर जो मेरी एक्सपर्टीज फील्ड है वहाँ के रिलेटेड कई कई जगह स्कूलों में वगैरह जाना होता है कई बार। लेकिन एक इच्छा होती है इंसान की कि जिस कॉलेज से आप पढ़े हो वहाँ से आपको रिकग्निशन मिले, जब वहाँ से आपको वो मिले। लाइक लास्ट और या लास्ट टू लास्ट कोविड के टाइम पे मुझे कॉल आया था वहाँ से कि आप एक्सपर्ट लेक्चर लेने के लिए आइए, लेकिन फिर कुछ इश्यू आ गए और उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट टाइम आपका कंसिडर करेंगे। तो उस टाइम पे भी मुझे लगा कि ये मेरे मैनिफेस्टेशन का लिस्ट था, यूनिवर्स आपने हाथ आया मुंह नहीं लगा। उनका जब कॉल आया था तो आई गॉट वेरी हैप्पी, बट दैट लाइक वो हुआ नहीं लेक्चर। तो इस बार जब मुझे कॉल आया लाइक दिसंबर और समथिंग में कि आपको आना है, तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हुई। मैंने कहा चलो ठीक है, बुला रहे हैं तो चले जाएंगे। मैंने इतनी प्रिपरेशन वगैरह भी नहीं की थी, लेकिन इस बार उन्होंने लाइक 4 दिन पहले मुझे कॉल किया और मुझे उसका पोस्टर वगैरह भेजा। उन्होंने बड़े वाले पोस्टर बनवाए, अपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किए, पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे सर्कुलर किए, काफ़ी सारे लोगों को बुलाया मुझे सुनने के लिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह हुई, एंड इट बिकेम द लाइक लोकल न्यूज़ माय लेक्चर. So I was like, universe, you made to delay that lecture because you wanted to give me something bigger. like इस लेवल पे सोशल मीडिया पे फेमस, मतलब उस लेक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हुआ। तो आई वाज लाइक कि यूनिवर्स बेस्ट देना चाहते हैं शायद, इसीलिए कई बार डिले होता है। और उस समय पे आप रेडी भी नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी ना सेकंड वाला, शायद मैं अपना बेस्ट दे भी नहीं पाती। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी, मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, समझ थी विषय के रिलेटेड। मैं कंटेंट इतना अच्छा शेयर किया ना, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो मुझे लगा कि तब मैं देती तो शायद मैं भी अपना बेस्ट नहीं दे पाती। तो यूनिवर्स चाहते थे कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूं, ताकि मैं अपना बेस्ट चीज़ें शेयर करूं, ताकि मुझे सुनने वाले लोग जो है वो मुझे सही मायने में रिकग्नाइज कर पाए। Okay, third and most important one, of course I wanted some kind of a monetary gain. I like, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल भी ambitious नहीं हूँ जिंदगी में। जितना दिया है, जितना दिया था, उसमें I used to get very happy, but eventually I realized कि मेरी जो सोल है वो yearn कर रही है सर्विस के लिए। Specifically after spiritual awakening I wanted to, I started feeling like कि कितने लोग हैं जिनको हमें मदद करने की ज़रूरत है। शायद हमारे शब्दों से, बातों से, पैसों से, चीज़ों से, लाइक यू मस्ट हेल्प। यहाँ से कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, घर, गाड़ी, पैसा, रुतबा, बंगला, शरीर, रूप, कुछ भी नहीं। यू विल टेक योर गुड डेट्स विथ यू, एंड समथिंग दैट यू हैव डन आउट, मतलब कोई भी काम जिसमें आपका वो नहीं था, स्वार्थ नहीं था, वैसा कुछ करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे समझ में आने लग गया था ना, आई रियली वांटेड टू डू इट सही में। उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। जितनी सोशल सर्विस मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, जितना मुझे नॉलेज है कई सारे जगहों पे मैं जाती हूँ। आई डू नॉट चार्ज फॉर एनीथिंग रिगार्डिंग इट, चाहे वो लीगल सर्विसेज हो या इस तरह की कुछ लेक्चर्स वगैरह छोटे छोटे बच्चों के लिए करना हो या गृहिणियों के लिए करना हो। बट द थिंग इज़ कि मॉनिटरी एक तरह का लिमिटेशन आ जाता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने परिवार में भी तो करना है, बट
ट्रस्ट मी, मेरे काम से मुझे इतने पैसे आने लगे, पैसे मतलब एक तो मुझे पैसे संभालने भी सही से आते नहीं है, अकाउंट वगैरह ऐसे, थैंक गॉड मुझे इतना अच्छा स्टाफ देके रखा है भगवान ने, बट द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग एंड आई हैड टू कंसल्ट सीए बट हाउ डू आई मैनेज लाइक दिस अमाउंट, इसको किस तरह से चार्ज करना है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन कि बहुत इजीली पैसा फ्लो होने लगा और मुझे मांगना नहीं पड़ा। लोगों ने ये समझा कि ये जो कर रही है उसकी एक वैल्यू है एंड वी नीड टू पे, सो लाइक पीपल स्टार्टेड पेइंग ग्रेसफुली ग्रेशियसली, और जितना मैंने मांगा था, मतलब मैंने जितना चार्ज रखा था मेरी सर्विसेज के लिए, लीगल सर्विसेज के लिए, उससे ज़्यादा मिलने लगा। मैं भी आपको अपना 100% से ही ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ, बट when I started having that feeling, oh my god, I just want to thank God and universe for that, because मुझे वो पैसे चाहिए थे क्योंकि मुझे करना है कुछ उन पैसों से। मैंने भगवान जी से वादा किया कि नहीं रखूंगी मैं अपने पास, लेकिन आप मुझे दो सही दिशा में यूज करने के लिए, एंड इट स्टार्टेड फ्लोइंग। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आपको एक स्वार्थी रीजन से कुछ चाहिए ना, तो शायद आपके रास्ते अटक अटक के मिलते रहते हो, बट व्हेन यू हैव अ प्योर इंटेंशन कि आप अपने लिए रखोगे, अपने परिवार का भला करोगे, अपने लिए खर्च करोगे, लेकिन यू विल बी एडिंग द सर्विस टू द पीपल, टू द वर्ल्ड सम हाउ, इस भगवान की बनाई हुई दुनिया को अपने 0.1 एफर्ट से खूबसूरत बनाने की कोशिश करोगे, लोगों के दिलों तक मतलब रीच आउट करने की कोशिश करोगे, तो वो अपने खजाने खोल देगा, सच में खोल देगा, और इतना देगा कि आपके लिए संभालने के लिए मतलब हाथ में संभालने के लिए भी नहीं होगा, और दिल इतना मतलब ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा दैट ओ माय गॉड। एंड माय विश फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग टिल नाउ कि ये आप सबके साथ हो, मेरे साथ हुआ है। लास्ट काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट द मेन थिंग इज मुझे जो चाहिए था नेम फेम सब धीरे 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 एवरीथिंग फॉलन इनटू द प्लेस, एंड मुझे बहुत डर लगता था टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, लाइक अभी भी लगता है, बट जिस तरह से भगवान ने मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, जोसेफ मोर्फी ने जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बोला था, वही एक्सरसाइज मैं सबको भी सजेस्ट करती हूँ कि एक लड़की को सिंगिंग से पहले डर लगता था, तो वो हमेशा खुद को एक अच्छे से गाना गा रही है, ऑडियंस उसके लिए क्लैप कर रही है, तो यही ट्रिक मैंने कितने टाइम तक अपने माइंड में रिवाइंड की सोते टाइम तक, दैट आई एम fearlessly arguing for my client to save them, to help them. I am getting all the lower points, मैं अपनी सही बातें रख पा रही हूँ, I am able to convince the people around me, I am getting the praise of it, and I am giving the satisfaction to my clients, and I am so happy about the work that I have done for that day, and I am getting a compliment that being a first generation lawyer, like you are excellent, this is the one compliment that I wanted। और अब मुझे कम से कम 7 लोग तो ही चीज बोल चुके हैं कि मतलब आपके अंदर कहाँ से आता है, डू यू हैव एनी रेफरेंस टू रेफर, आप किसको देखते हैं, कैसे सोचते हैं, और मेरी उंगली सिर्फ ऊपर जाती है कि मुझे समझाने वाला वो है कि उंगली पकड़ के उसे सिखाया है, क्योंकि मैं बस यही रिहर्सल अपने माइंड की करके जाती हूँ। तो एक होता है कि हम अपना फोकस पैसे कमाने के ऊपर रखें, इससे अच्छा है कि काम जितना बेहतर होता होगा ना, पैसे अपने आप आने लगेंगे, लोग रिकग्नाइज करेंगे अगर आप एक्सेलेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे साथ हमेशा ये होता है कि काउंसलिंग में भी जो एक बार क्लाइंट आए हैं, आई ट्राई कि मैं उनको कभी भी गलत एडवाइस ना दूं, सच 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 क्लियरली बोल दूं, और कितने मतलब वो रिपीटेड होते हैं, ज्यादातर तो रिपीट कब होते हैं जब लोगों को वो सेटिस्फेक्शन, वो फेथ आप दे पाते हैं। अभी भी like so many messages are there that we want to book but we are not open as of now, but मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप काम करते हैं, आप घर में खाना भी बनाते हैं, तो give your 100% rate, people will feel it, if you are good people will feel it, so work bestly। और लास्ट जो मैंने राज खोलने के लिए बोला था, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मुझे समझ में आया है कि हम हर चीज में बाहर लाइक वी फोकस ऑन टू समथिंग आउटसाइड ऑफ आवर सेल्फ, कि मुझे ये चाहिए, घर गाड़ी बंगला पैसा पार्टनर बच्चा वॉट एवर पोजिशन वॉट एवर, वी जनरली फोकस ऑन टू दैट, बट मुझे एक फॉर्मूला जो क्रैक हुआ है दैट इट इज जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, डेवलप अ सेल्फ लव,
डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप योर ओन स्किन, खुद के ऊपर काम करो, खुद के माइंड पैटर्न के ऊपर काम करो, ग्रैटिट्यूड दे दे के अपने माइंड को बदल दो, अपनी ब्रेन पैटर्न को बदल दो, अपने न्यूरो पैटर्न्स को बदल दो। अब पूरी तरह से खुद के ऊपर काम करने में लग जाओ। मतलब बुरा फील हो रहा है, डू समथिंग, मेक योर सेल्फ वर्क, लर्न समथिंग न्यू। इंटरनेट के ऊपर इतने सारे कोर्सेज है, इतनी सारी चीजें हैं, नया सीखने के ऊपर, अपने आप को ग्रो करने के ऊपर, ग्रो कर। एक रेसिपी भी बना रहे हो आप, तो मैं उसमें बेस्ट कैसे दे सकती हूँ। जस्ट गिव योर 100% और अपने आप को ये उलाना देना बंद करे कि मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है। व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग टू मेक योर सेल्फ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। यूनिवर्स ने एक सपना देखा है हम सबके रिलेटेड, दैट यूनिवर्स वांट टू सी अस इनटू आवर बेस्ट सेल्फ। ऐसा नहीं है कि इसके या इसके जैसा, यूनिवर्स वांट टू सी अस आवर इंडिविजुअल बेस्ट सेल्फ। और उस बेस्ट सेल्फ को आपने इमेजिन करना है, कैसे कॉन्फिडेंटली वो चलेगा, कितने प्यार से वो बात करेगा, कितना अमेजिंग उसका पर्सनालिटी होगा, कितना अच्छे से वो परिवार में बाहर लोगों से खुलता मिलता होगा, कितना सक्सेसफुल वो होगा। और हमें सिर्फ इसी और काम करना है। बाकी सारी चीजें जो भी सपने आपने लिख के रखे हैं, मैंने भी लिख के ही रखे थे, वो धीरे 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 आने लगेंगे। लाइक मुझे एक बहुत अर्लियर मैंने एक सिंपल सा सपना देखा था कि बिना कुछ किए बहुत एफर्टलेसली आई एम अर्निंग 25-30 हजार। वो बहुत पहले हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने अपने सपने, जैसे मैंने अपनी मन में औकात बढ़ाई, चीजें भी बदलने लगी। एंड दिस थिंग आई कैन टेल यू शॉर्टली दैट पता नहीं कहाँ से मदद आती है, लोग आते हैं, चीजें आते हैं। लास्ट मैंने अपनी सोल फैमिली मैनिफेस्ट की, कितने लोग मुझे पसंद नहीं थे, तो आई टोल्ड यूनिवर्स दैट ये बहुत पॉजिटिवली मेरी जिंदगी से जा रहे, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, समझ नहीं आया। और एक नया जो लोगों का समूह है वो मेरी जिंदगी में आया, जिन्होंने मुझे इनमें से काफी सारी चीजें समझाई, मुझे विश्वास दिया, आत्मविश्वास दिया, समझ दी। तो ये सारी चीजें हैं, सही लोग, सही बातें, और वो सिर्फ लोगों के रूप में नहीं, चाहे इंस्टाग्राम रील, वीडियो, यूट्यूब के शॉर्ट्स, किसी भी तरह से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है। आपको लगेगा कि एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स आपके पीछे है, आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको अपने कितने एफर्ट्स डालने हैं। दिल खोल के मैंने अपनी पूरी बात बोल दी है। आई होप ये जिसके लिए बनी है वो सुने, समझे, आगे बढ़े और इस खूबसूरत दुनिया को बनाने में अपना भी कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।